दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जासूसी की और क्यों सुर्खियों में है पेगासस। समझते हैं पेगासस है क्या, इसकी सुर्खियों में आने की आखिर वजह क्या है, कैसे काम करता है पेगासस और क्यों विवादों में है आजकल पेगासस का यह जिन्न। पेरिस की एक संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास करीब 50,000 ऐसे फोन नंबर्स की लिस्ट है। ये वो नंबर है जिन्हें पेगासस स्पाईवेयर के जरिए हैक किया गया। इन दोनों संस्थानों ने इस लिस्ट को जारी करते हुए बताया है कि इसमें दुनिया भर के 16 मीडिया संस्थानों के शेयर किए गए नंबर हैं। हफ्तों के इन्वेस्टिगेशन के बाद खुलासा हुआ कि अलग अलग देशों की सरकारें पत्रकारों, विपक्षी नेताओं, बिजनेसमैन, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों, वैज्ञानिकों की जासूसी कराती है। हैरानी की बात है कि इस सूची में भारत का भी नाम है। न्यूज पोर्टल द वायर की रिपोर्ट की माने तो जिन लोगों की जासूसी की गई उसमें 300 भारतीय लोग भी शामिल हैं। जासूसी के लिए इजराइल कंपनी द्वारा बनाए गए स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया गया है। यह एक जासूसी और निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। इसके जरिए किसी फोन को हैक किया जा सकता है। हैक करने के बाद उस फोन का कैमरा, माइक, मैसेज और कॉल समेत तमाम जानकारी हैकर के पास चली जाती है। इस स्पाईवेयर को इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। इस लिस्ट में 40 पत्रकार, 3 विपक्ष के बड़े नेता, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, मोदी सरकार के 2 मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व हेड समेत कई बिजनेसमैन शामिल हैं। ये पत्रकार हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टीवी 18, द हिंदू, द ट्रिब्यून, द वायर जैसे संस्थानों से जुड़े हैं। इनमें कई स्वतंत्र पत्रकारों के भी नाम हैं। पेगासस सबसे पहले 2016 में सुर्खियों में आया। यूएई की मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंजूर को अनजान नंबर से कई एसएमएस मिले जिसमें ऐसे लिंक भेजे गए थे। अहमद को जब इस मैसेज को लेकर संदेह हुआ तो उन्होंने साइबर एक्सपर्ट से इस मैसेज की जांच करवाई। जांच में खुलासा हुआ कि यह मैसेज भेजे गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो उनका फोन पेगासस डाउनलोड हो जाता है, यानी हैक हो जाता है। पूरे मामले पर भारत सरकार का क्या कहना है, अब ये भी समझ लीजिए। इस पूरे मामले पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सफाई दी है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और अपने नागरिकों के निजता के अधिकार के लिए पूरी तरह से समर्पित है। सरकार पर जो जासूसी के आरोप लग रहे हैं वह बेबुनियाद है। पेगासस को बनाने वाली कंपनी का कहना है कि वो किसी निजी कंपनी को यह सॉफ्टवेयर नहीं बेचती, बल्कि इसे केवल सरकार और सरकारी एजेंसियों को ही इस्तेमाल के लिए दिया जाता है। इसका मतलब साफ है कि अगर भारत में इसका इस्तेमाल हुआ है तो कहीं न कहीं सरकार या सरकारी एजेंसियां इसमें शामिल हैं। अब आखिर में बता दें कि फोन में आने के बाद पेगासस के पास आपकी क्या-क्या जानकारियां चली जाती हैं। इंस्टॉल होने के बाद पेगासस फोन में किसी तरह की फुटप्रिंट नहीं छोड़ता, यानी आपका फोन हैक होगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा। ये कम बैंडविड्थ पर भी काम करता है, साथ ही फोन की बैटरी, मेमोरी और डेटा का भी कम इस्तेमाल करता है, जिससे कि फोन हैक होने के बाद आपको किसी तरह का शक न हो। फोन लॉक होने पर भी पेगासस अपना काम करता है। बेहद खतरनाक वायरस है पेगासस। यूजर की लोकेशन, पासवर्ड समेत हर गतिविधि पर निगाह रखता है और कर देता है आपको ऑनलाइन कैद। तो देखना होगा कि आने वाले चंद दिनों में इस विवाद पर कितना आगे बढ़ती है सरकार और किस तरह के नए खुलासे होते हैं। लेकिन सावधान रहिए आप कि कहीं अनजाने में ही किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर आप भी कैद न हो जाएं हैकर्स की नज़र में और आप भी न हो जाएं साजिश के शिकार। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ